हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट इन कोलकाता। मैं यहाँ पर किडनी से संबंधित प्रॉब्लम्स, किडनी स्टोन, किडनी में ट्यूमर, यूरेटर में स्टोन, ब्लैडर का ट्यूमर, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा का ट्रीटमेंट करता हूँ। उसके अलावा जो पुरुषों की मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम है और उनकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को लेकर जैसे कि वेरिकोसील है, स्पर्म काउंट को कम होता है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीटमेंट करता हूँ। मैं कोलकाता में प्रैक्टिस करता हूँ। आपके घरों में निश्चित तौर से ब्लड प्रेशर के पेशेंट या डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, जो कि हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, जिनमें कि आपका किडनी फेलियर के चांस होते हैं, जिसे हम क्रोनिक किडनी डिजीज कहते हैं। वैसे तो किडनी डिजीज दो तरह की होती है, एक्यूट किडनी फेलियर और क्रोनिक किडनी फेलियर। जब ये 3 महीने के अंदर का प्रॉब्लम होता है तो एक्यूट बोलते हैं, 3 महीने से ज्यादा हो जाता है तो हम उसको क्रोनिक किडनी फेलियर बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट को इनिशियल जो स्टेज में पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरू में पहचान लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है और आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन लेट स्टेज होता है फिर हमको हेमोडायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ भी जाना पड़ सकता है। जैसे आप लोगों को पता है किडनी का क्या काम है। किडनी का काम है फिल्ट्रेशन का, हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना। तो हमारे शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं वो किडनी से छन के बाहर निकलते हैं। ये जैसे काम करता है जैसे कि कार काम करता है। कार के अंदर फ्यूल डालते हैं और फिर बाद में यूज होने पर धुआं निकलता है जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। उसी प्रकार से हम कोई भी चीज खाते हैं, ब्लड में जाता है, ब्लड से किडनी में जाता है, किडनी से छन के पूरा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। इसके अलावा किडनी के और भी काम है। वो क्षार को नियंत्रित करता है, एसिडिटी या एल्कलाइन को नियंत्रित करता है। उसके अलावा आपके शरीर में जो मिनरल्स हैं उनको मेंटेन करने का काम करता है। उसके अलावा आपके शरीर से एक इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन किडनी सीक्रेट करता है, जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन होता है और हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज में रहता है। उसके अलावा आपका जो कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि आपके कैल्शियम को नियंत्रित करते हैं और कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करते हैं ताकि आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग बनी रहे। उसके अलावा ये डिफरेंट मिनरल्स के अलावा इन सब काम करने के अलावा आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है। वैसे तो ब्लड प्रेशर हार्ट भी कंट्रोल करता है, लेकिन किडनी के अंदर भी कुछ केमिकल्स ऐसे सीक्रेट होते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखते हैं। तो किडनी का केवल काम फिल्ट्रेशन का नहीं है कि वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना है, उसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन आपका किडनी का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो आप इन लक्षणों को देखेंगे। मैं आपको काउंट बाय 10 लक्षण बताऊंगा, जिसको आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि आपको किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। इमीडिएटली अपने किडनी डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें ताकि आपका किडनी फेलियर से बच सके और आपका पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो सके। उसमें सबसे पहले बात करते हैं, आपका जो यूरिन का प्रोडक्शन होता है उसकी समय और मात्रा में चेंज हो जाता है। समय मात्रा में कैसे चेंज होता है? जैसे रात को आपको बार बार पेशाब होने लगता है, दिन के टाइम में आपका पेशाब की क्वांटिटी लेस देन 500 ml हो जाती है, यानी आधा लीटर से भी कम आप यूरिन पास करते हैं दिन के टाइम पे। या किसी किसी पेशेंट में यूरिन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सडनली आपका यूरिन क्वांटिटी बढ़ के 4 लीटर से ज्यादा हो जाता है। 2 नंबर पे होता है आपका यूरिन जो होता है वो थोड़ा फोमी स्टार्ट हो जाता है, बबली यूरिन हो जाता है। उसका कारण होता है यूरिन के अंदर प्रॉब्लम होती है, फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम होने की वजह से आपका प्रोटीन उसमें से छन के बाहर निकल जाता है, जिससे की वजह से आपका यूरिन बबली या फोमी हो जाता है, झाग झाग से होने लग जाते हैं। जैसे कि आप सर्फ को पानी में डालेंगे तो झाग झाग हो जाता है, उस तरह आपका यूरिन में भी झाग झाग आने लग जाते हैं। उसके अलावा आपको शरीर में वीकनेस आ जाती है, थकान आ जाती है, आपको कंसंट्रेशन अच्छी तरह से नहीं कर पाते। ये सिम्टम को 3 नंबर पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जब आपका इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन कम हो गया है, प्रोटीन आपके शरीर में कम हो जा रहा है, उसकी वजह से आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, प्रोटीन की कमी की वजह से आपकी बॉडी में एक स्वेलिंग आने लग जाता है। स्पेशली आपकी जब सुबह उठते हैं तो आंखों के नीचे एक स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा पूरे शरीर में स्वेलिंग हो सकती है, बैठे हुए तो पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, आपके पेट में स्वेलिंग हो जाती है। उसकी वजह से जो आपके टेस्टिस होता है, स्क्रोटम होता है, हाइड्रोसिल्स होते हैं, उसके अंदर पानी जमने लग जाता है, वो फूलने लग जाते हैं। अब जैसे कि आपका वाटर रिटेंशन हो गया, शरीर में स्वेलिंग हो गई है, उसकी वजह से आपका वेट भी बढ़ जाता है। ये 5 नंबर पे हो गया। अभी 6 नंबर पे क्या होता है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह जो होते हैं आपके, वो आपके एब्डोमेन में जमा होने लगते हैं। उसकी वजह से और ब्रेन में जमा होने की वजह से आपको जी मचलाने लग जाता है, उल्टी करने का मन लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, भूख नहीं लगती है और आपको वोमिटिंग और नोजिया की वजह से कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करती है। उसकी वजह से आपका वेट भी कभी कभी कम हो जाता है। यही वेस्ट प्रोडक्ट आपके ब्रेन में अगर जाके जमा हो जाते हैं तो
आपको किसी तरह का कंसंट्रेशन करने की, एकाग्रता में प्रॉब्लम होती है, और आपको कभी कभी मिर्गी के जैसे दौरे या सीजर्स भी आने लग जाते हैं। यही वेस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से जब वाटर रिटेंशन होता है तो आपके लंग्स में भी वाटर रिटेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, दम घुटने लगता है, दम लेने में प्रॉब्लम्स होने लगती है। और यही वेस्ट प्रोडक्ट जो किडनी से नहीं निकल पा रहे हैं, आपकी स्किन के नीचे जमा हो जाते हैं। स्किन के नीचे जमा होने की वजह से आपकी स्किन में रैशेस हो जाते हैं, खुजली होने लग जाती है, और कई बार वहां पे फंगल इन्फेक्शन वगैरह भी होने लग जाता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी भी थोड़ी सी डाउन होने लग जाती है। तो ये सब सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लक्षण आपको अगर दिखाई दे रहे हैं, आपके बदलाव आना स्टार्ट हो गया आपके रूटीन लाइफ में, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, जो लक्षण बताए हैं, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से, किडनी डॉक्टर से कांटेक्ट करें। और ये किडनी डॉक्टर से अगर आप मिलेंगे तो वो आपका कुछ इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, जैसे शुगर, यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, अल्ट्रासोनोग्राफी, तो जान पाएंगे कि आपने ऐसा क्यों हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट करेंगे। आप इनिशियल सिम्टम्स आने पे ही अगर डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेंगे तो आपका ट्रीटमेंट इजीली हो जाता है और आपका पूर्णतः रिकवरी भी हो जाती है। लेट होता है तो फिर आपको डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है कि किडनी फेलियर के क्या लक्षण होते हैं, तो उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके समाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके और वो किडनी फेलियर से बच सके। नमस्कार।